अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मुझे आप लोगों की साइड की आवाज़ इतनी क्लियरली नहीं आ रही, लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन लूँगी। जी। अ, सवाल मेरा सवाल मेरा ये है कि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और वो काफ़ी मुश्किल सवाल पूछते हैं। स्पेशली जब से उनको पता चला है कि मैं गाबदी साहब की स्टूडेंट हूँ। तो मुझसे एक बच्ची ने सवाल किया है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो सर पे हम दुपट्टा क्यों लेते हैं? वो कहाँ पे हुक्म दिया गया है? तो मैंने कहा बेटे ये शायद सुन्नत में था, तो वहाँ से आया है। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं आपसे ज़रूर पूछ के उसको ये बात क्लियर करूँगी। थैंक यू जी। इसमें 2 बातें, पहले खुद समझ लीजिए, बच्ची कौन है, किस उम्र की है, वो तो आप बेहतर फ़ैसला कर सकती हैं कि उसको कैसे बात बतानी है। लेकिन पहला मरहला यही होता है कि खुद बात बहुत ठीक तरीके से समझ ली जाए। समझ लीजिए इस बात को कि एक हमारा दीन है। दीन में बाज़ हिदायत दी जाती हैं, वो भी 2 तरह की होती हैं। एक फ़र्ज़ और वाजिब की नौइयत की हिदायत, फलाँ चीज़ लाज़िम कर दी गई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़राइज़ की हैसियत रखती हैं, नमाज है, रोज़ा है। इसी तरह बाज़ आदाब भी ज़रूरी करार दिए गए हैं। एक ये चीज़ है। दूसरे ये कि बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं की जाती, पसंदीदा होती। उसको हमारे यहाँ इस्तिलाह में कहते हैं मंदूबात हैं, मुस्तहब्बात हैं, या मिसाल के तौर पर इबादात में कहते हैं ये नवाफ़िल हैं। तो उनमें मुआख़ज़ा नहीं होता, पूछा नहीं जाता, लेकिन वो चीज़ें इंसान के लिए दर्जात की बुलंदी का बायस बनती हैं। अभी मैंने एक रवायत का दर्स दिया है, उसमें मिसाल के तौर पर ये कहा गया है कि सलाम को आम करो। तो ज़ाहिर है कि ये आदाब की नौइयत की चीज़ है, ये फ़र्ज़ व वाजिब की नौइयत की चीज़ नहीं, लेकिन बुलंदी दर्जात का ज़रिया बनती है। तो इसलिए जब भी कोई दीन की बात आप बताएं, तो पहले अपने इल्म के लिहाज से ये फ़ैसला किया करें कि इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो फ़र्ज़ व वाजिब है और कौन सी चीज़ मंदूबात की पसंदीदा चीज़ें हैं। मैंने इस पर एक मज़मून लिखा है, मेरी किताब मकामात में है, उसका उन्वान ही है सर की ओढ़नी। तो ये कोई फ़राइज़ व वाजिबात की तरह की चीज़ नहीं है, ये आदाब की नौइयत की चीज़ है, तो पसंदीदा है। ये तो है दीनी पहलू। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है कि दीन हो, शरीयत हो, कोई फ़लसफ़ा हो, वो अपनी एक तहज़ीब पैदा करता है। तो मुसलमान आज वजूद में नहीं आए, रिसालत मआब से पहले भी मुसलमान मौजूद थे, आपके बाद भी। उससे एक तहज़ीब बनती है, जैसे यहूद की एक तहज़ीब है, एक मसीही तहज़ीब भी है, ये भी पैगंबरों की उम्मतों में बनी है। तो हमारे यहाँ एक इस्लामी तहज़ीब भी वजूद में आई है, उसमें ये चीज़ हमेशा मलहूज़ रखी गई कि बड़ों के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, औरतें हों मर्द, आज से 50-100 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो नंगे सर आ जाए। इस बर्रे सगीर में जो पहले नावल लिखे गए हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखे हैं। उसमें देखिए, एक नौजवान ने किसी गरीब आदमी की मदद के लिए सर की टोपी बेच दी है, और अब वो घर जाने की कोई सूरत नहीं पा रहा कि वहाँ बुज़ुर्गों के सामने कैसे जाऊँगा नंगे सर। तो ये हमारी तहज़ीबी रवायत थी। तहज़ीबी रवायात में तब्दीलियाँ भी आ जाती हैं। उस तब्दीली रवायत को सामने रख कर लोगों को ये तलकीन हमारे उलमा बड़े करते थे कि जब बड़ों के सामने सर ढांपे बगैर नहीं जाना, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में भी इसका एहतमाम करना चाहिए। यहाँ से है ये बात। जी।